अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बड़ी ख़बर है और काफ़ी मज़े की ख़बर है। अब बताते हुए ना हंसी भी आ रही है और इमरान खान के नए यू टर्न पर सिर्फ हंसी आ रही है। मैं सोच रहा हूँ बेचारे उन यूथियों के बारे में जो कल तक कमर जवेद बाजवा साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में जो गालियाँ बकते रहे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड करते रहे हैं, उन बेचारों को अब जनरल साहब की तारीफ़ों में ट्रेंड करने पड़ेंगे। कल तक इमरान खान साहब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का नाम लिए बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके बारे में जो कह रहे थे वो आप सबको पता है। जी, ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बात कर दी है और कहा है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दे दें। ये जनाब कामरान खान साहब के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है और कामरान खान साहब का इंटरव्यू है जो है वो आप लोग सुनेंगे, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। उस वक्त तक के लिए एक्सटेंशन हो जानी चाहिए कि ये जब नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे और उस आने वाली इलेक्शन जो होंगे उसमें मैं जब मुंतखब हो जाऊँगा एज़ वज़ीर-ए-आज़म तो मैं ख़ुद नया आर्मी चीफ़ आकर लगाऊंगा, इसलिए एक्सटेंशन दी जाए। क्योंकि अगर अभी आप नया आर्मी चीफ़ ले आएंगे तो वो 3 साल के लिए आएगा और मैं अगली हुकूमत जब बना लूँगा, ये उनका ख्वाब है, वो जो अपना ख्वाब सुना रहे हैं कि अगली हुकूमत जब मैं बना लूँगा तो फिर ये तो मुमकिन नहीं होगा कि मैं आकर बाजवा जो नया चीफ़ आर्मी स्टाफ होगा उसको उठाकर घर भेज दूँ। तो इसलिए बेहतर है कि बाजवा साहब को अभी कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन दे दें और जब मैं हुकूमत बना लूँगा, इंतखाबात होंगे, लोग धड़ाधड़ मुझे वोट डालेंगे और मैं पाकिस्तान का हंसी इसलिए आ रहा है कि इमरान खान साहब खुद अपनी तरफ से अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और जो बाजवा साहब जो हैं वो डेफिनेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर नहीं रहते, एक्सटेंशन नहीं होती, नए आर्मी चीफ साहब आते हैं तो इमरान खान साहब को अब अगले आने वाले आर्मी चीफ से भी प्रॉब्लम है कि अगर बन गया मैं या मैं बन चुका हूँगा या बल्कि मैं नहीं बनना है और किसने बनना है प्राइम मिनिस्टर। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है और उन्होंने ये बड़ी मज़े की बात है, मेरे ख्याल में एक तीर से वो कोई एक नहीं कोई 5-7 शिकार खेलना चाहते हैं। उन पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है कि जनाब उन्होंने आर्मी चीफ साहब को एक सादे लेटर पर एक्सटेंशन दे दी थी, तो उनको ज़ाहिर है अब इस बात का अफसोस हो रहा है शायद कि उन्होंने ये काम क्यों किया था, क्योंकि अब वो बहुत जमहूरियत पसंद भी हो गए हैं और अब उनको फ़ौज का रोल भी बड़ा नज़र आ रहा है और अब उनको फ़ौज की ज़्यादतियाँ भी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो उस वक्त ये उन्होंने जब काम किया था तो उस वक्त उनको सब ओके की रिपोर्ट थी और वो बहुत ज़रूरी था, उन्होंने कर दिया। तो अब वो ये चाहते ये हैं कि एक तीर से 2 शिकार, एक तो वो चाहते हैं कि दोबारा एक्सटेंशन मिले ताकि जो PDM है और शहबाज शरीफ साहब है ना वो भी उन्हीं की सफ़ में खड़े हो जाएं और उनको कहने का मौका मिल जाए जी मैं कोई अकेला थोड़ी है जिसने एक्सटेंशन दी है, मेरे बाद बाजवा साहब को शहबाज शरीफ साहब ने भी तो एक्सटेंशन दी है ना। इस किस्म की वो स्टोरी भी सुना सकेंगे, यूथियों को खुश कर सकेंगे। और दूसरा, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि वो तो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर अगर नया आर्मी चीफ लग गया जो आसिम मुनीर साहब हैं, जिनको उन्होंने एक्सटेंशन, अगर आप लोगों को याद है तो उनकी भी जो जॉब थी जो ISI थे उनको इसलिए हटा दिया था कि उन्होंने उनकी बेगम और उनकी बेगम की जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी करप्शन की कहानियाँ और वो हारों वाली बात और मलक रियाज से सोना और चांदी और हीरे जवाहरात जो हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो उस स्टोरी के बाद अगर वो बनते हैं तो और उसके बाद इमरान खान साहब, खैर ये एक ख्वाब है जो इमरान खान साहब देख रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जनाब वो अपोजिशन से हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वो उस अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जब इंडिया ने हम पर हमला किया और पाकिस्तान की अफवाज ने इंडिया का वो जहाज़ गिराया और उसके बदले में जितनी टेंशन हुई, ज़ाहिर है टेंशन होनी थी, इंडिया में एक बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ और इंडिया अपनी तमाम फ़ौजें बॉर्डर पे लेके आ गया और उस वक़्त दोनों मुल्क जंग के दहाने पर खड़े थे। तबाही जो है वो शायद इस खिते का मुकद्दर बनने जा रही थी जो नहीं बनी। इससे ज़्यादा सख्त वक्त पाकिस्तान और इंडिया में शायद कभी पहले नहीं आया या शायद आया हो या आने वाले दौर में खुदा ना करे आए, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे। लेकिन अब क्योंकि उनके पास अपनी शर्त कोई मनवाने के लिए है कुछ नहीं है, वो ख़ुद अपनी बात मनवा सकते नहीं, वो इस काबिल रहे नहीं हैं, तो वो अब कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, मैं मतलब कि आप लोगों की तमाम बातें मान लेता हूँ और इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप लोग आ जाएं और मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि मैं अपोजिशन के साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है जी,
उम्मीद है जी कि इमरान खान साहब को होश आ गई, अकल आ गई कि अपोजिशन भी जो है वो भी इस मुल्क का सियासत का हिस्सा है, वो भी इसी मुल्क के लोग हैं, वो कोई किसी दूसरे मुल्क से नहीं है। जो आप मोदी के फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं, सुबह से शाम तक मिस कॉलें मार सकते हैं, जो आपसे नहीं बात करना चाहता, लेकिन अपने मुल्क की अपोजिशन के साथ आपने नहीं बैठना। उन हालात में जब आपका मुल्क हालते जंग में हो तो भी आपको होश आ गया, याद आ गया, तो इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ी मज़े की बात होगी। इमरान खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहे कि आपने कहा जी। अच्छा, उन्होंने एक सब बात और भी की, उन्होंने कहा जी कि अगर हो सकता है कि अगर अदालत मुझे इजाज़त दे देती बात करने की तो मैं शायद माफ़ी ही मांग लेता। लेकिन कामरान खान साहब कह रहे हैं वो ग्राउंड बना रहे हैं, अपने यूथियों को गर्म कर रहे हैं कि पुत्र तैयार हो जाओ, अगली जी पेशी है ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जट चढ़िया कचहरी बल्ले ओ बल्ले, अगली पेशी तो खान ने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये खान ग्राउंड तैयार कर रहा है कि अब अगली जो पेशी है फाइनल, वो जब भी होनी है, जब भी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी है, तो उससे पहले वो माफ़ी मांग लेंगे। ये अब बात कन्फर्म हो गई है। ये उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब, मैंने आपको पहले भी बताया ना, शादी होगी नहीं हुई और बाद में हो गई, तलाक होगी नहीं हुई बाद में होगी, तो वो ग्राउंड बनाते हैं हर चीज़ की। अब माफ़ी मांगने की भी इमरान खान साहब जो है वो ग्राउंड बना रहे हैं कि अब वो माफ़ी मांगेंगे, इसका पहले से वो हवाला दे रहे हैं। और अब वो इतराज़ ये कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक माफ़ी इसलिए नहीं मांगी कि अदालत को वो समझाना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अदालत जो मर्ज़ी कर ले। हालांकि अदालत के 5 जज जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि बाकायदा एक इंक्वायरी उसमें कहा गया कि जो गिल साहब हैं उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल उस बात पर कायम हैं कि तशद्दुद हुआ है। और वो ये बात समझाना चाहते हैं कि तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जज साहब ने शहबाज गिल साहब को उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया, इसलिए उन्होंने जो है वो शहबाज गिल की हमायत में और ज़ेबा चौधरी साहब के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा और ये वो चीज़ें करूँगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब बहुत सारी उस प्रोग्राम में और भी बातें की हैं, वो डेफिनेट जब आप पूरा प्रोग्राम, लेकिन ये बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक तो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बात कर दी है कि ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे इसलिए दें ताकि जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान साहब, हादसा मुझे इसलिए आ जाता है, आप लोग कहेंगे कि मैं इतना हंस के क्यों कर रहा हूँ, मैं हंस कर इसलिए रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अभी से यकीन है कि अगली हुकूमत उनकी है। तो ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत जब आए और उस हुकूमत में जो आर्मी चीफ लगा वो मेरी पसंद का ना, तो वो कह रहे हैं कि जी अभी थोड़ी देर के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, इंतखाबात होंगे, उनके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो इमरान खान साहब बनाएंगे, तो वो फिर खुद आकर एक नया आर्मी चीफ लगाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से शुरू से ही अपने अंपायर रख कर खेलने का मज़ा आता है, वो अंपायर जिसकी उंगली का इमरान खान साहब इंतज़ार करते हैं। अपोजिशन से भी बात करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन से किसी किस्म की बात वो कर सकते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, उन्होंने एक बात और भी उसमें कही है, वो बड़ी अहम है। जो ग़ुलामी वाला चूरन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूथियों को बेवकूफ़ बनाने का है, कि यूथिये जो है ना उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है कि हम कोई ग़ुलाम हैं। ये सिर्फ यूथियों को, एब्सोल्युटली सिर्फ यूथियों को। अमेरिका के वो हामी हैं, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल एंटी अमेरिका नहीं, मैं अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्कात का हुआ हूँ और अमेरिका के साथ बगैर हम चल ही नहीं सकते। तो ये बात तो साबित है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ यूथियों के लिए है, बाकी इसके अलावा इस नारे का और कोई मकसद नहीं है। अमेरिका के वो दोस्त हैं, अमेरिका से अच्छे तल्कात के, अभी उन्होंने जो वो साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका की, उनसे उन्होंने मुलाकात की बनी गाला में, और उसके अलावा उनके जो पार्टी के चीदा हाई लेवल के लीडर हैं वो अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिकन दूसरे लोगों से मिलते रहते हैं। और अमेरिका में जो अभी चंदा इकट्ठे कर रहे हैं, जो फंड रेजिंग हो रही है, उसमें भी अमेरिका के बड़े आला ओहदेदारान जो उनका साथ दे रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका से उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि बेवकूफ़ यूथियों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको जो एक चूरन बेचना होता है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, वो चूरन बेचते हैं। ना तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं, और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के वो हक़ में हैं। इसलिए तब जब वो हुकूमत में आए तो अपनी मर्ज़ी का जन लगा सकें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।